तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पाई नेटवर्क से रिलेटेड प्राइसिंग की। अब आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख रहे होंगे, मोस्टली मैं प्राइस के बारे में ही बात कर रहा हूं और मोस्टली आप लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि भाई आपको मार्केट में क्या सोच के चलना है, क्या सोच के नहीं चलना है। तो बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को लगातार अपने वीडियोस की मदद से बता रहा हूं, लेकिन काफी सारे लोगों के फिर भी यहाँ पर ये कमेंट्स आते हैं कि भाई एक एग्जैक्ट प्राइसिंग बताओ ना। एग्जैक्ट प्राइसिंग क्या आ सकती है? देखो, एग्जैक्ट तो इस मार्केट में कोई भी नहीं बता सकता अभी के टाइम में कि पाई नेटवर्क के साथ क्या होगा। अब ये 20 तारीख को जब इसका ट्रेड खुलेगा, और ट्रेड खुलने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट इसकी प्राइसिंग आ जाएगी। ट्रेड खुलने से पहले हर एक क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पर 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, जहां पे प्री ट्रेडिंग होती है, सेल करते हैं, बाई करते हैं, और वहीं से ही एक एवरेज प्राइसिंग निकल के आती है। तो पाई नेटवर्क की अगर मैं बात करूं प्राइसिंग की, तो 12:30 बजे दिन से 1:30 बजे के बीच में पूरा प्री ट्रेडिंग का सेशन होगा, जो 1 घंटे का होगा, और वहीं पे ही ट्रेडिंग के हिसाब से ये जो है बेसिकली प्राइसिंग निकाल के देगा पाई नेटवर्क। अब किस किस बेसिस पे प्राइसिंग निकलती है वो आप लोगों को टेक्निकली समझा देने वाला हूं, ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली में आइडिया लग जाए कि भाई हाँ, ये इतना ही आ सकता है। और मार्केट में क्या रूमर्स है वो बहुत सारी डिटेल आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है दोस्तों, इसको लास्ट तक आप लोग जरूर देखना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैंने बताया है कि ओपन मिनट तक मैं रोज एक अपने लकी सब्सक्राइबर को यहाँ पर 500 रुपीज का पेटीएम और गूगल पे करने वाला हूँ। बस उसकी रिक्वायरमेंट ये होगी कि उसका कमेंट सेलेक्ट होना चाहिए और सब्सक्राइबर होना चाहिए। अब पिछले से पिछले वाला जो है यहाँ पर हमारा विनर डिसेलेक्ट हो गया था, सिर्फ इस वजह से कि उसने भैया सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। तो सिर्फ एक क्राइटेरिया है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ और मैं अपने कल के वीडियो को यहाँ पर उसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसका लिंक जो है कॉपी कर लिया। अब लिंक कॉपी करने के बाद हर चीज रैंडम होती है, ऐसा नहीं है कि मैं खुद सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने इस लिंक को कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको मैं फेच कर लेता हूँ और देखता हूँ कि भैया इस पे हमारे कितने कमेंट्स आए हुए हैं। तो यहाँ पर कमेंट्स लोड हो रहे हैं और यहाँ पर टोटल जो है 351 कमेंट है। मैं पिक अ विनर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया है कि फाइन स्टैन पाई सेल करनी है तो कांटेक्ट करो, और मैं सेलर्स के खिलाफ हूँ, अभी बाई एंड सेल के खिलाफ हूँ। तो मैं इस भाई को डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पर कोई भी स्कैम नाम की चीज नहीं चलती है, और इसको काट दिया। अब मैं दूसरे नेक्स्ट अपने विनर को सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ जेन्युइन लगता है, कोई स्कैमर नहीं होता, तो उसको अवश्य मिलेगा। और मैं पिक अ विनर पर क्लिक कर देता हूँ, और ये जो है सानू बैरागी 4150 भाई ने कमेंट किया है 0.6 मैक्स। तो ये प्राइस के बारे में बात कर रहा है भाई हमारा। तो अब अगर ये भाई हमारा वीडियो देख रहा है तो जाके इसको सीधा ये स्क्रीनशॉट लेना है इस पर्टिकुलर स्क्रीन का, और मेरे को ईमेल कर देना है। मेरी आईडी पे ईमेल एड्रेस है, उसको अमाउंट रिसीव हो जाएगा। अपने डिटेल भी मेरे को भेज दे। प्राइसिंग निकालने के लिए मार्केट कैप होना चाहिए और सर्कुलेटिंग सप्लाई होनी चाहिए। तो चलिए अब हम प्राइस निकालने की बात करते हैं। और प्राइस कैसे निकलता है तो एक टिपिकल क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ये एग्री नहीं करते थे कि भाई क्रिप्टो करेंसी ही नहीं है। मैं बोलता रहा हूँ, हमारी कम्युनिटी में 10% ब्रेन वॉश लोग भी हैं, जिनको इस सब चीजों के बारे में जीरो नॉलेज है, और वो फेसलेस चैनलों से आते हैं और वहां पर उनको कुछ भी वो पढ़ा देते हैं और वही मान लेते हैं। और उसके बाद नीचे लगातार कमेंट करते हैं कि आई सपोर्ट जीसीबी, आई सपोर्ट जीसीबी, आई सपोर्ट जीसीबी, जैसे कि सपोर्ट करने से ही उनको जो है पाई नेटवर्क वाले घर पे आके 2-4 करोड़ रुपए दे के चले जाएंगे। तो उनकी बात छोड़ो, लेकिन यहाँ पर अब टिपिकल क्रिप्टो करेंसी का प्राइसिंग यहाँ पर कैसे निकलता है, और यहीं पे बात करूंगा मैं बिटकॉइन का भी एग्जाम्पल आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो प्राइस कैसे निकलता है, देखो, टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। सर्कुलेटिंग सप्लाई बेसिकली मतलब जो अभी ट्रेड के लिए अवेलेबल है वह सप्लाई होती है। और दूसरी तरफ हमारे पास होना चाहिए मार्केट कैप। और मार्केट कैप ऐसे ही नहीं, एकदम से नहीं आ जाती। जैसे ही इसका ट्रेडिंग स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे हमें मार्केट कैप देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास मार्केट कैप नहीं है। मार्केट कैप ही होती तो भाई यहाँ पर जो है प्राइसिंग निकल जाती। तो हम मार्केट कैप सपोज करके यहाँ पर आइडिया लगा के इस चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ बिटकॉइन के ऊपर और आप लोगों को दिखाता हूँ कि बिटकॉइन का क्या सिचुएशन यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बिटकॉइन का मार्केट कैप जो है वह 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स का है। 1.9 ट्रिलियन डॉलर्स बहुत हो जाते हैं दोस्तों। और वॉल्यूम जो है यहाँ पर लास्ट 24 घंटे में 16 बिलियन का ट्रेड हुआ है बिटकॉइन का। और ये जो है बेसिकली मार्केट कैप के ऊपर ध्यान दो, बाकी आंकड़ों के ऊपर ध्यान मत दो।
और मार्केट कैप जो है यहाँ पर 1.9 ट्रिलियन का है और टोटल सप्लाई इसकी जो है 19 मिलियन की है और मैक्सिमम सप्लाई जो है वह जो है 21 मिलियन की है। तो टोटल सप्लाई जो है उसको हम सर्कुलेटिंग सप्लाई मान लेते हैं। अगर मैं मार्केट कैप को और यहाँ पर टोटल सप्लाई को डिवाइड कर देता हूँ, 1.9 ट्रिलियन को 19 मिलियन से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो आप स्क्रीन पे देखो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का प्राइस हमें निकल के दिखेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर प्राइस निकलता है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ पर मार्केट में प्राइसिंग आती है। अब मैं यहाँ पर 10 सिनेरियोस को सपोज करके आपको प्राइस बताने वाला हूँ। अब देखो, अगर इसकी मार्केट कैप जो है यहाँ पर जाती है 1.5 बिलियन, तो इसका प्राइस जो है वह $1 आएगा। 1.5 बिलियन में 1.5 बिलियन के करीब में अगर इसका मार्केट कैप जाता है तो इसका प्राइस आपको $1 देखने को मिलेगा। अब आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि क्या आप प्राइसिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो और इसका मार्केट कैप कितना जा सकता है। अभी आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बड़े बड़े जो प्रेडिक्टर्स हैं उन्होंने कितना प्रेडिक्ट किया है मार्केट कैप, वो चीजें भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। अगर इसका मार्केट कैप 1 बिलियन है तो यहाँ पर इसका प्राइस होगा $0.666। आपको ये समझ के चलना है। अब दूसरा हम सिनेरियो बनाते हैं और यहाँ पर बनाता हूँ कि इसका मार्केट कैप जो है वह 15 बिलियन है। अगर मार्केट कैप जो है 15 बिलियन है तो इसका प्राइस सीधा सीधा $10 यहाँ पर आ जाएगा, एक पाई का प्राइस, क्योंकि मार्केट कैप अब जो है 1.5 बिलियन और 1 बिलियन से बिल्कुल ऊपर आ गया, 15 बिलियन चला गया। तीसरा सिनेरियो मैं यहाँ पर बनाता हूँ कि मार्केट कैप जो है वह 45 बिलियन है। 45 बिलियन अगर मार्केट कैप आता है तो इसका प्राइस सीधा सीधा $30 चले जाएगा या उससे पार चले जाएगा या उसके आसपास भटकता रहेगा, ये समझ के चलो। और चौथा सिनेरियो मैं बनाता हूँ कि इसका मार्केट कैप जो है वह 75 बिलियन आ जाएगा, तो इसका एक पाई का प्राइस जो है वह $50 चले जाएगा। अब मैं वो सब जीसीबी नहीं बता रहा कि लोगों ने मिलकर सपोर्ट करने लगे, MLM वाली स्कीम नहीं है ये एक प्रैक्टिकली प्राइस मार्केट में ऐसे ही आती है, वो समझ के आपको चलना है। पांचवा सिनेरियो मैं बताता हूँ कि इसका मार्केट कैप जो है 150 बिलियन आ गया और तो यहाँ पर इसका प्राइस जो है वह $100 हो जाएगा। अगर 150 के करीब में यहाँ पर इसका मार्केट कैप आ जाता है 150 बिलियन, तो अगर ये इथेरियम के लेवल को छू गया, इथेरियम का जो मार्केट कैप है वह 400 बिलियन के करीब में है, तब इसका प्राइस हो सकता है 266 पाई पर यहाँ पर कॉइन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इथेरियम तो $2500 पे है, ये क्यों? इथेरियम की सप्लाई टोटल 120 मिलियन ही है ना, ये 1.5 बिलियन है। बिटकॉइन $1,00,000 पे है 2 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ में, तो उसका जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई 19 मिलियन ही है। और 19 रुपए आप अंदाजा लगा लो कि 19 रुपए और कहाँ पाई कॉइन 1,500 पे है, तो ये अंदाजा लगाओ कि कितना गैप है। तो यहाँ पर कमी है, इस वजह से इसका मार्केट में प्राइस बढ़ा हुआ है और पाई जो है इजिली अवेलेबल है। 1.5 बिलियन तो अभी लोगों के पास अब करंटली अनलॉक्ड है, तो वो चल रहा है। अगर ये 6 बिलियन अनलॉक्ड होता आज के टाइम में तो ये सोच लो कि इसका प्राइस पॉइंट में ही आने के संभावना थे, लेकिन अभी लोग जो ये अंदाजा लगा रहे हैं वो थोड़ा इस वजह से ही लगा रहे हैं। इसका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन चले जाता है। $1 ट्रिलियन अगर चले जाएगा तो भी इसका प्राइस जो है वो सिर्फ 660 मतलब $666 के करीब में ही आएगा। तो ये मत सोच लेना कि भैया अगर ये 8 ट्रिलियन चले जाता है तो ये एकदम से फाड़ने लग जाएगा, क्योंकि इसके पास जो है वह सप्लाई बहुत है। सप्लाई जब बहुत हो जाती है तो लोगों के पास इजीली एक्सेसिबल है इसका, और इस वजह से इसकी जो है स्कार्सिटी नहीं होती और प्राइस इसका जो है डाउन ही रहता है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो है रीच कर जाता है गोल्ड के मार्केट कैप को, जिसका है जो कि है 11 ट्रिलियन, तो भी इसका प्राइस जो है वह 7,000 और 8,000 के बीच में ही यहाँ पर फॉल करने वाला है। सोचो, सिर्फ और सिर्फ इसकी सप्लाई ज्यादा है, इस वजह से सप्लाई कम होती ना तो इसकी मार्केट में स्कैर्सिटी ज्यादा होती, डिमांड के हिसाब से इसकी प्राइसिंग अपने आप बढ़ जाती। अब हम 9th यहाँ पर सिनेरियो लगा रहे हैं, ग्लोबल रिजर्व करेंसी। जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, हम अगर उसका हम मार्केट कैप को अंदाजा लगा के चले तो पाई का जो प्राइस होगा वह $33,000 के करीब में होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और मार्केट कैप जो है टोटल 50 ट्रिलियन अगर हो जाता है, 50 ट्रिलियन मतलब कि पूरी आधी दुनिया की इकोनॉमी हो जाता है, तब भी इसकी प्राइसिंग जो है वह $33,000 के करीब ही लगने वाली थी। और उन बेवकूफ फेसलेस फ्रॉड पाकिस्तानी यूट्यूबरों के झांसे में जितने लोग आए थे, तो अब आपको समझ में आ रहा है ये रियलिटी क्या होती है, कैसे प्राइसिंग निकलती है। कोई भी उठ के आता है और सोते उठते अपना नया कॉन्सेप्ट बता देता है और आप उसको मान लेते हो, पर
क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, आपको ये अब समझ में आ रहा होगा कि ये ऐसे ही काम करता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म में $1 से $10 के बीच में ये आ सकता है, और यहीं पे ही मिड टर्म की अगर बात करोगे, अगर 6 से 12 महीने तक अगर पाई कॉइन यहाँ पर टिका रहता है, जो कि टिकेगा ही, तो इसका प्राइसिंग $10 से $100 के बीच में हो सकता है। अब उस हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा लेना मार्केट कैप है। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 1000 से 500 के बीच में हो सकता है, सिर्फ इसी केस में कि जब इसका एडोप्टेशन हो, क्योंकि ये यूटिलिटी बेस्ड है, लोग इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करने लग जाए और हर जगह हो जाए। क्योंकि आप खुद सोच के देखो कि यूपीआई को एडॉप्ट करने में लोगों को कितना साल लगे। ये तो सरकारी थी, तब लोग जो है अपने एक से दूसरे से ट्रांजेक्शन कर रहे थे, तो वहीं पर ये एक तरीके से क्रिप्टो के रूप में है। यहाँ पर अभी इसका केवाईसी में भी बहुत लफड़ा चल रहा है, तो इतनी आसानी से एडॉप्टेशन नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा बेनिफिट देके जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर मार्केट में बड़े बड़े जो सोर्सेज है, थोड़े बहुत ट्रस्टेड है। अब इतना तो मैंने इनको ट्रस्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी कॉइन कोडेक्स के हिसाब से $400 बिलियन के करीब में हो सकता है। $400 बिलियन, फिर अब वही आप उसी से ही अंदाजा लगा लो कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर $400 बिलियन बोले तो इथेरियम के प्राइस के लेवल का ये जा सकता है, और इथेरियम के प्राइस के लेवल का अगर ये जाता है तो इसका प्राइस जो है 200 से 250 के बीच में यहाँ पर जो है हो सकता है। आप ये समझ के चलो, ये $200 बिलियन के करीब में जाता है तो इसका प्राइस, चेंजली एक साइट है वो प्रेडिक्ट करती है कि यहाँ पर इसका जो है मार्केट कैप $200 बिलियन जा सकता है। रेडिट के जो यूजर्स हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है 1 से $150 बिलियन हो सकता है, तो फिर उसके हिसाब से इसका प्राइसिंग जो है $75 से $113 लगेगा। कॉइन चेकअप के हिसाब से अगर मैं मार्केट में बात करूं तो इसका कहा जाता है कि 200 बिलियन का यहाँ पर टोटल मार्केट कैप हो सकता है। बिट डिग्री की अगर बात माने जाए तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो है 74 बिलियन का मार्केट कैप लेंगे और हो सकता है। डिजिटल कॉइन प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर $220 बिलियन का यहाँ पर मार्केट कैप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज है ना, मार्केट में बहुत सारी चीजें चल रही है, लेकिन मोस्टली लोग जो है वह यही उम्मीद करके चल रहे हैं कि जल्दी ही, जैसा अगर ये स्टार्ट भी होता है ना $1 से $10 के बीच में, तो इसका प्राइस जल्द ही ये बढ़ जाएगा, इसका मार्केट कैप जो है वो जल्दी बढ़ जाएगा।